आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मती मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, उसके लिए दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलिंग सुन, तो इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत सारा शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। हमारी और आपकी मुलाकात के अंदर मेरे ख्याल में थोड़ी सी जुदाइयाँ आ रही हैं, क्योंकि मासरा टाइम निश्ते और टाइम ना होने की वजह से थोड़ा सा तकरीबन 8 या 10 दिन के बाद, 9 दिन के बाद, 7 दिन के बाद मैक्सिमम तकरीबन वीडियो आ रही है। इसके लिए माज़रत चाहता हूँ और आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। वो एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि वक़्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। इस तरह आज फिर हम अपनी कॉपी पर आ गए। और ये नहीं कि मेरे पास मोबाइल नहीं, मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मोबाइल मेरे पास इस्तेमाल में है। लेकिन एक भाई के सवाल इतने ज़्यादा थे, शायद मैंने कहा उसके अंदर स्किप हो जाए। और ये जो मेरे बच्चे ने मुझे लिख कर दिए सवाल, इसके अंदर भी काफ़ी सारे सवालों को स्किप किया है। जो सवाल बुनियादी थे, जो उसके एतराज़ात थे, उस पे इंशाल्लाह तफसीली बात करूँगा। क्योंकि जब आदमी सच्ची बात करता है तो फिर धुआं ऊपर से भी निकलता है और दूसरी जो होता है ना रकबा, उससे भी धुएं निकलते हैं। बहरहाल अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। जिसके पास जादू या बंदिश हो तो क्या वो बामुवक्किल चिल्लाकशी कर सकता है या नहीं? मुझे बताया गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कामयाबी नहीं मिलती। बिल्कुल ये हकीकत है कि जिस बंदे के ऊपर जादू या जिन्नात या बंदिश का कोई भी मसला होता है रूहानी, उसको अपना इलाज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आदमी उलझ जाता है। जब डबल माइंडेड आदमी बैठता है सीट के ऊपर, तो फिर बहुत सारी चीजें आपको उलझाती हैं। क्योंकि चिल्लाकशी के अंदर जिन्नात को हाजिर करने के लिए, या वैसे आप चिल्लाकशी के अंदर बैठते हैं, वो चीजें वैसे ही आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर इससे चीजों की तादाद और उनकी ताकत आपस में बढ़ जाती है। बाज़-औक़ात वो आपस के अंदर मिलकर आपको तंग करते हैं, बाज़-औक़ात वो आपस में उलझ जाते हैं। आपको समझ नहीं लगती कि उसके अंदर आपने करना क्या है। क्योंकि जो आपके साथ चीजें होते हैं, बाज़-औक़ात वो आपके मुखालिफ बन के उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, या फिर उसके साथ मिलके आपको तंग करने के लिए दोनों अमल किए जाते हैं। तो इस वजह से अपना इलाज कर लेना बेहतर है। और नंबर 2 पर जो कामिल उस्ताद होता है वो इसके साथ भी चला सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि अपना इलाज कर लेना चाहिए। मैंने अमलियात में 4 साल लगा दिए हैं, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, ना जिन्नात ताबे हुए हैं, ना नजर आते हैं, मैं क्या करूं? मुझे जवाब चाहिए। ये जवाब तो आप उनसे लें जिन्होंने आपके 4 साल तबाह किए हैं। बहरहाल इस तरह हो जाता है। आप तो 4 साल की बात करते हैं, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको 12-12, 13-13 साल का अरसा हो गया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये अल्लाह की तरफ से। इसके अंदर जो मैं बुनियादी चीज समझता हूँ, या तो आपका परहेज नहीं होता, या जो आपका उस्ताद होता है उसके साथ मामलात ऐसे होते हैं, पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते, या फिर उसके अंदर उसने खुद ज़कातें नहीं दी होती, या फिर उसके अंदर शरीयत का पाबंद नहीं होता, या फिर ऐसा भी होता है कि इसके अंदर जब आप चिल्लाकशी के लिए बैठते हैं, आप ओवर एक्टिंग करते हैं, आप खामखा के अंदर अपने आप को उलझाते हैं, जिस वजह से ये मामलात हो जाते हैं। तो बहरहाल आप अच्छे उस्ताद के साथ इंशाअल्लाह जब मामलात करेंगे तो अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। नंबर 2 पर कुछ के अंदर ये भी होता है कि जब आप चिल्लाकशी करने के लिए उस्ताद के पास जाते हैं, उसके अंदर शागिर्दों की बहुत सारी गलती होती है, और वो गलती मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह सुलझाता हूँ। मैं अपने कोई भी स्टूडेंट आता है उससे पहले उसके टारगेट पूछता हूँ कि बाबा तादा टारगेट संग दे। जब आप उससे टारगेट पूछ लेते हैं तो फिर आपको पता होता है कि आप उसको करा सकते हैं कि नहीं। जब आप उसको टारगेट नहीं बताते, आप कहते हैं मैंने रूहानियत में आना, तो रूहानियत के अंदर जिन्नात को ताबे करने वाला सीन नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर वो उस्ताद आपको रियाज़तें करवा देता है, आप उसके अंदर मुआलिज अच्छे बन जाते हैं, ये हकीकत बात है। तो इस वजह से भी बाज़-औक़ात आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा सख्ती के अंदर होते हैं, नमाज और रोज़े की पाबंदी करें, उस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं होती, आपका प्रेशर उनके ऊपर हावी होता है, ये चीज़ें भी उसके साथ होती हैं। भाई अपनी शहवत को काबू करने के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, इसके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीज़्ज़िल अज़ीम आप कसरत से पढ़ा करें, और अपनी पाकीज़गी को ख्याल रखें। मतलब पाक दोस्तों के साथ बैठें, जो दोस्त आपके बुरे हैं, बुरी गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ आप ना बैठा करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, जो आपने चिल्लाकशी के मनाजिर वाली वीडियो बनाई है कि ये सब चीज़ें सूरत मुज़म्मिल और अल्लाहुस समद वगैरह के अंदर ये मामलात होते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब चिल्लाकशी के अंदर सेम कैटेगरी नहीं होती, वो चिल्लाकशी की कैपेसिटी के साथ मामलात चलते हैं। बाज़-औक़ात ज़्यादा डराया जाता है, बाज़-औक़ात बिल्कुल नहीं डराया, बाज़-औक़ात कुछ नज़र भी नहीं आता, आप चिल्लाकशी के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि पूरे चिल्ले के अंदर कोई चीज़ आपको नज़र और महसूस नहीं होती,
آخری دن کے اندر فوراً یہ معاملات ہوتے ہیں، فوراً ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کیٹیگری اس کے ساتھ دیکھی جاتی ہے جو چلہ کشی کر رہا ہوتا ہے، ہر کے لیے نہیں ہوتی۔ حضور با موکل چلہ کشی میں اور بے موکل چلہ کشی میں کیا فرق ہے، اس پہ تفصیلی ویڈیو میں بنا چکا ہوں۔ لوگ جو با موکل چلہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنات کو تابع اور حاضر کر کے ان سے کام لیں، اس کو با موکل سمجھتے ہیں۔ نمبر 2 پر جو بے موکل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بس اس کی طاقت مل جائے اور اس کے ساتھ معاملات ہو جائے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ با موکل کوئی بھی چلہ ہو نا، وہ سارے با موکل ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ موکل جو چیز ہے وہ آپ کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے، چاہے آپ غیبی طور پر اس سے مدد لے رہے ہو یا ظاہری طور پر لے رہے ہو۔ تو لوگوں نے اس کو اس کے ساتھ مسلط کر دیا ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے اس کو با موکل کہتے ہیں، جو ظاہر نہیں ہوتا اس کو بے موکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر بنیادی طور پر یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کیوں؟ جو چیز آپ کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے اس کو با موکل کہہ سکتے ہیں اور اس کو بے موکل کہہ سکتے ہیں، لیکن چیز ایک ہی ہے، اس کے اندر سمجھانے کے لیے ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی، آپ کے والد محترم کی طبیعت کے بارے میں آپ کی ویڈیو سے معلوم ہوا ہے، اللہ پاک آپ کے والد محترم کو اچھی صحت دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو ډیر ډیر مننه، آمین کے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، یہ تو آپ کی شخصیت اور حسن اخلاق ہے جو ہمیں اپنی طرف آپ کی طرف کھینچ لیتی ہے، اور آپ کا تکلیف ہمیں اپنا تکلیف لگتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرا حسن اخلاق اچھا ہوگا؟ بہرحال یہ آپ کی محبت ہے، یقین مانے گا، کوشش کرتے ہیں، باقی آپ کی محبت ہے، آپ اچھے ہیں تو اس وجہ سے ہم آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ استاد جی مجھے بتاؤ کہ جب عامل جنات کو حاضر کرتا ہے تو وہ جنات بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ اس کے اندر خاص طور پر جب خواتین کے اوپر جنات کی حاضری ہوتی ہے تو عامل جو ہوتا ہے وہ اپنی نظر کی پاکیزگی کو قابو نہیں رکھتا، وہ اس کے اندر خواتین کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، یا اس کا وضو نہیں ہوتا، یا پھر اس کی پڑھائی کمزور ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا فائدہ اٹھا کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں چلے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں جب السلام علیکم، آپ کی بات سن کے لگتا ہے کہ آپ کو کیا بولنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی ویڈیو دیکھ کے عامل نہیں بنے اور نہ بن رہے ہیں، اور بھائی بس ہم اس لیے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عامل کیا جانتے ہیں عملیات کے بارے میں۔ اور دوسری بات، آپ کے چینل شروع ہوئے 2 سال ہوئے ہیں اور مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، عملیات میں بہت ساری واقعے میرے پاس ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا مت سمجھیں اور غرور مت کیجئے۔ اور دوسری بات، آپ جو سوچتے ہیں کہ جنات صرف آپ کے پاس ہیں اور بڑی طاقتور ہیں، یہ میرے پاس بھی موکل ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عملیات کو نہیں جانتا، بلکہ وہ جانتا ہے، آپ کسی غلط فہمی میں ہیں۔ اس بھائی کے سوال آپ نے غور سے سننے ہیں، انشاءاللہ اس کو جواب بھی دوں گا۔ بھائی ایک اور بات، جو مطلب حمزات کا کتاب میں لکھا ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اور آپ حمزات کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہے۔ یہ بات انڈیا کے عامل سے پتہ لگا ہے۔ 2 مہینے پہلے انڈیا کے ایک ہندو عامل نے اپنے حمزات کو حاضر کیا تھا، اور پاکستانی عامل اس کو فراڈ سمجھتے ہیں۔ پہلے میں اس کا جواب دے لوں پھر اس کے بعد بات سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا، وہ کہتے ہیں کہ جو چور ہوتا ہے نا اس کی داڑھی کے اندر تنکا نہیں ہوتا، اس کو محسوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ میری ویڈیو دیکھ کے آپ عامل بنے ہیں، میں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ میری باتیں کاپی کر کے اپنے گھر کے روزگار چلاتے ہیں اور پھر بڑھ کے مارتے ہیں، یہ میں نے کہا اور میں اس پر قائم ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر میں کبھی بھی اپنی چیزوں پر غور نہیں کرتا، نہ غرور کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے ان چیزوں کی اب ضرورت بھی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے جو مجھے مقام دے دیا ہے، تو ان چیزوں کی ویسے بھی میرے پاس کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ میں شریعت کو الحمدللہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں آپ کو مبارک ہوں۔ اور نمبر 2 پر کبھی بھی میں نے یہ اس کا چیلنج نہیں کیا کہ میرے پاس حمزات ہے یا فلاں ہیں، جنات ہیں یا پری ہیں، چڑیلے ہیں، آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، ٹھیک ہے، میرے اس طرح کا چیلنج، ہم فقیر لوگ ہیں، فقیر کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر کتابی جو معاملات، آپ کو کتابی حمزات مبارک ہو، اور اس طرح ہم پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ 16 سال کے فیلڈ میں تقریباً 2 کتابیں بھی عملیات کی میں نے مکمل نہیں پڑھی، جو بھی کیا ہے پریکٹیکل کرتا ہوں، انشاءاللہ پریکٹیکل کر۔ نمبر 2 پر جو ہندو عامل نے حمزات کو وہ کیا نا، تو میں اس کو نہیں دیکھا، اگر میں دیکھتا تو پھر میں شاید اس کے اوپر کوئی گفتگو کرتا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور میں نے حمزات کے عامل کو جتنا ملا ہوں اس سے ایک بات کا پتہ چل رہا ہے کہ موکل کبھی بھی انسان کی اصل شکل میں حاضر نہیں ہوتا، یہ بات بالکل غلط ہے، انسان کی شکل حاصل کر سکتا ہے، لیکن
उस इंसानों की वो कर सकता है। और इसके अंदर भी कैटेगरी, ये नहीं है कि सारे जिन्नात इंसान की शक्ल हासिल कर सकते हैं, इस तरह नहीं होता। कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो रियाजतें करते हैं, जैसे आप लोग चिलकशी करके जिन्नात को ताबे कर सकते हैं, हमजात को काबू कर सकते हैं बकौल आपके, इसी तरह जिन्नात भी कर सकते हैं, ठीक है। बस उनकी आंख लाल होती है। और भाई एक और बात बताता चलूं कि जो लोग जादूगर होते हैं वो असल में हमजात को हाजिर करने का और हाजिर करते हैं, जिसकी वजह से वो मामलात करते हैं। और आपका शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, जिससे मुझे पता लगा कि आपके पास कितना इल्म है, और मेरी तरफ से आपको, जिससे आप चाहते हैं हमजात पर वीडियो बनाए, मैं आपको चैलेंज करता हूं इंसान के साथ रोते। नंबर 2 पर, अगर 2 साल से मेरे चैनल को लगे ना, बिल्कुल इसकी बात हकीकत है कि इस चैनल को 2 साल हुए, उससे पहले 1-1.5 साल मैंने दूसरा एक चैनल चलाया है, वो मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 पर, आपने इतना टाइम तबाह करके हमजात को भी हासिल कर लिया, तो इस फकीर की बकवास क्यों सुनते हैं आप? आपको तो नहीं सुननी चाहिए मेरी गुफ्तगू। मैं अपनी गुफ्तगू को बकवास कह रहा हूं इस वजह से कि आप अपना टाइम 2 साल का आपने बर्बाद कर दिया, और ये जानने के लिए कि इस बंदे के पास कितना इल्म है। मेरे ख्याल में आपके असातिज़ा मजबूत नहीं, जिस वजह से आप हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं, फिर उससे आपको तकलीफ इस वजह से होती है कि मैंने जो सच बात कही है। नंबर 2 पर, और जो आपने कहा कि जिन्नात और हमजात पर वीडियो बने, मैं आपके कहने पर वीडियो नहीं बनाता, मैं उन लोगों के सवाल जवाब पर करता हूं। इससे पहले कुछ वीडियो मैंने खुद बनाई है, जब मैं समझ रहा था कि लोगों तक मैं सही हकीकत पहुंचाऊं। अभी मेरे पास सवाल इतने ज्यादा होते हैं तो उनसे फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर मैं क्या करूं, ठीक है। इस पे इंशाअल्लाह ताला कभी तफसीली वीडियो बना दूंगा, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इंसान के साथ पैदा किए जाती हैं, और आप गरूर मत क्या करें। मैंने गरूर की बात नहीं की, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। भाई मैंने बहुत सारे चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके पास हमजात का अमल नहीं है और ना आपके उस्ताद के पास है, और मैंने जिससे अमलियात सीखे हैं वो हमजात का आमिल भी है, और वो मैं खुद भी हमजात का आमिल हूं। और आपको 16 साल और लगाने पड़ेंगे अमलियात में, आपको पता चलेगा। अच्छा, मैं आपके चैलेंज कबूल करता हूं, मैं आपको एक दावत देता हूं। आप 2 बंदे वहां से लाएं, तीसरे आप होंगे। आप गालबन इंडिया से हैं, पाकिस्तान का वीजा लें। मैं आपको 6 महीने और 1 साल तक का टाइम देता हूं। आप 2 बंदे लाएंगे, यहां पर आप मेरे पास रहेंगे, आपका खाना, रिहाइश, और इंशाल्लाह हफ्ते में 2 या 3 मरतबा आपके साथ दस्तरखान पे मैं भी बैठ के रोटी खाऊंगा, आपकी मेहमान नवाजी भी खुद करूंगा हफ्ते में 2 या 3 मरतबा। बाकी इंशाल्लाह जो मेरी टीम है, मेरे बच्चे हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ सपोर्ट भी करेंगे, आपको अच्छा खाना देंगे। अगर आप डाइट करते हैं आपको वो खाना भी मिलेगा, आप जो पाल परहेज का खाना खाते हैं वो भी मिलेगा। और इसके अंदर आप 2 बंदे लाएंगे, एक के ऊपर आप हम जात को हाजिर करेंगे और एक के ऊपर हम ट्राई करेंगे। बंदा आपका होगा, ट्राई हम करेंगे। फिर उस वक्त इंशाअल्लाह अपने आप को चेक करेंगे और आपको भी चेक करेंगे कितने दम के अंदर, कितने पानी के अंदर, कितने दरिया के अंदर कौन है, ठीक है। अगर तो आपने पहले उसके अंदर उस बंदे के ऊपर हमजात को हाजिर कर लिया, आने जाने का टिकट मेरी तरफ से, आपके वीजे के अखराजात मेरी तरफ से, जो 6 महीने या 1 साल आप मेरे पास रहेंगे, जितना आप पाकिस्तान इंडिया में कमाते हैं ये फकीर आपको अदा करेगा, और आपके कदम को हाथ भी लगाएगा। और अगर इस फकीर ने ताबे कर लिया, उसको हाजरात हाजिर करके दे दिए, हमजात उसका ताबे करा दिया, तो फिर उसके जो मामलात हैं वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपका इंतजार करूंगा। आप ज्यादा लंबे सवालों की मुझसे कोई ऐसे ना करें, आप फौरन मुझे यस और नो का बताएंगे। आप वहां से अपने पासपोर्ट के मामलात करेंगे, पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, देखेंगे आपके अंदर कितना दम और खम है। फिर इंशाल्लाह आपको, मैं अपने उस्तादों की बात नहीं करता कि उस्ताद क्या है, पहले आप मुझसे तो निमट लें, फिर इंशाल्लाह आपसे उस्तादों की मुलाकात भी कराऊंगा। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एजाज है कि जब मैं अपने एक उस्ताद के पास जाता हूं, पीर जाफर अली शाह साहब के पास, तो वो अपने बड़े बेटे कासिम अली शाह को कहते हैं कि ये हमारा शागिर्द, हमारा एजाज है, ठीक है। कुछ शागिर्द उस्तादों के लिए एजाज होते हैं, कुछ उस्ताद शागिर्दों के लिए एजाज होते हैं, तो बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। आप तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह ये आपके करंट भी निकाल देंगे कि हमजात होता क्या है, हमजात ताकतवर कितना होता है, जिसको आप इजी समझ रहे हैं ना। फिर इंशाल्लाह देखेंगे हिंदुस्तानी आमिल और पाकिस्तानी आमिलों के अंदर फर्क क्या है। फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे। और दूसरे नंबर पर आपको बता दूं, जिस शहर से मेरा ताल्लुक है ना, वो औलिया कराम का मदीना इसको कहा जाता है, मदीनातुल औलिया कहा जाता है, औलिया का मदीना। कान खोल कर सुन लेना, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपकी ये वीडियो देखते ही हवाएं मुकम्मल खुश्क हो जाएंगी। अगर इंशाअल्लाह थोड़ा सा और भी होगा तो इंशाल्लाह आपकी तसल्ली करा देंगे। और मुझे कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इस तरह की गुफ्तगू करने पर आपने मजबूर किया, क्योंकि आप मेरी ज़ात पर बात करते तो मुझे कोई नहीं था,
एक तो आपने पूरे आमिलीन को लपेट के रख दिया पाकिस्तान के, दूसरे नंबर पर मेरे उस्तादों पर जब बात मेरे सर से ऊपर जाती है ना, तो फिर मैं नहीं देखता कि मैं क्या हूं, फिर मैं सही तबाही करता हूं। ठीक है, आप आए, मेहमान होंगे, आने जाने का वीजा दूंगा। और नंबर 2 पर यह भी बता दूं, अगर यहां पर आके आपने हमजात हाजिर नहीं किया और मैंने करा लिया, तो फिर जितने दिन आप यहाँ रहेंगे अपने रोटी के पैसे देकर जाएंगे, 3 दिन के शरीयत के अंदर आप मेहमान होंगे मेरे। ठीक है, उसके बाद जितना आपका खर्चा मेरा होगा, रोटी का, आपके डाइट का, आपके बंदोबस्त का, रिहाइश का, तो ये फकीर आपसे अच्छी तरीके पैसे लेना भी फिर पसंद करेगा। ठीक है, बाकी आपका बहुत सारा शुक्रिया, आपने 2-3 साल मुझ पर बर्बाद कर दिए। और दूसरे नंबर पर अगर आपके असातिज़ा कराम इतने काबिल हैं तो आपको उनके ऊपर मुतमईन रहना चाहिए, जिस तरह हम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस चैनल पर तकरीबन 3000 भी फॉलोवर नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इसके अंदर काफ़ी हद तक हलाली भी हैं और मोहब्बत करने वाले। नंबर 2 पर मैं आज भी मुतमईन हूं कि जो मामलात मैं आप तक पहुंचाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दुनिया का कोई आमिल नहीं बताता होगा ऐसे खुल के राज। ये मेरा आपको भी चैलेंज है। ठीक है, बहुत सारा शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया। आज थोड़ी सी गुफ्तगू हट के हो गई, क्या करें, बस दा दुनिया दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% दिन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे पर खास दुआ का खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।